समय के एकांत पूर्वक अनेकांत का ज्ञान हो जाता है। इधर लिखता है आचार्य महाराज कि वो पर्याय जो प्रकट हुई वो आत्मा से अभिन्न है, कथनचित अभिन्न है, सर्वथा अभिन्न नहीं है। सर्वथा अभिन्न हो तो पर्याय का व्यय से द्रव्य का नाश हो जाएगा, मगर ऐसा बनता अने कथनचित अभिन्न बिना आनंद आता भी नहीं है। क्या कहा? कथनचित सर्वथा भिन्न, सर्वथा भिन्न, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। तेरी दृष्टि खोटी है, समझ गया? अरे दृष्टि का विषय मैं कहता हूं, मैं दृष्टि का विषय के साथ ध्येय पूर्वक ये होता है वो ख्याल है, तो वो ख्याल नहीं है। कथनचित अभिन्न होती है। आनंद मूर्ति को पर्याय स्पर्श कर जाती है तो उसमें आनंद आ जाता है। स्पर्श होते भी अस्पर्शी रहती है, स्पर्श होते भी और पर्याय तो राजकोट में थोड़ी बात हुई, मैंने कहा संध्या उसका भाव था यात्रा के लिए, तो मैंने यात्रा का तो आप बुरा, मगर भिंड में ये शिविर करनी है। मैं कहा कि तो सूक्ष्म बात भाई जितनी सूक्ष्म हो उसे बोल देना वहां, समझे? क्योंकि सब भगवान आत्मा है ने, कान पर तो पड़े कि ये बात क्या है, तो कान पर पड़े तो विचार करे, विचार करके निर्णय करे, निर्णय के बाद अनुभव का प्रयत्न करे तो अनुभव हो सकता है। तिर्यंश को अनुभव होता है, तो ये तो सब भगवान बैठा है, स्त्री पुरुष नहीं है कोई। देह को मत देख, कर्म को मत देख, राग को मत देख, इंद्रिय ज्ञान को मत देख, एक समय की पर्याय को मत देख, उसको जानने की चक्षु बंद कर दे। हा करने का तो है ही नहीं स्वभाव में, मगर व्यवहार से जो जानता था वो निश्चय बन गया। अभी उसको बंद कर दे तो निश्चय की आंख खुल जाएगी, आत्मदर्शन होगा तेरे। ये सब गुरुदेव ने बताया है, बहुत साहित्य बाहर आ गया है। सब सूक्ष्म सुनने के लिए साहब आए। ऐसी आत्मा सूक्ष्म है। अने अभी तो गुरुदेव की गैरहाजिरी है, 45 वर्ष उसमें दिया, तो अभी तो सूक्ष्म ही कहना चाहिए ने। अभी तो ऐसा ध्वनि कान पर आता है, मेरे कान पर कि भाई साहब स्थूल कहने वाला बहुत है मगर हमको तृप्ति नहीं होती। मैंने कहा आप उपादान तैयार हो जाओ, आपका उपादान से तैयार हो जाओ तो सूक्ष्म दृष्टि में शुद्धात्मा आ जाएगा। बस निमित्त की राह मत देखो, अपना काम कर लो। हाथ में 11 भाग निकल चुका है गुरुदेव का, जो कोई प्रश्न उठे तो पूछ लो, और अच्छा कोई लगे तो उसके पास चर्चा करो। सब बात का खुलासा गुरुदेव कर दिया, कोई बाकी नहीं है। ये आनंद की पर्याय सर्वथा भिन्न मानने पर, सर्वथा भिन्न जो जानेगा तो आनंद नहीं आएगा। दृष्टि अपेक्षा से सर्वथा भिन्न और ज्ञान अपेक्षा से कथनचित अभिन्न। ज्ञान अपेक्षा से पर्याय स्पर्श कर जाती है तो आनंद मूर्ति को स्पर्श करती है तो आनंद आता है, मगर स्पर्श करने पर तो स्वभाव से अस्पर्शी रहती है, क्योंकि उसका व्यय हो जाता है। भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय प्रणों के साथ जिसका रस अभिन्न है, अभिन्न का है पाठ। ज्ञान अपेक्षा से कथनचित निश्चय मोक्ष मार्ग अभिन्न है। अरे निश्चय मोक्ष मार्ग आत्मा ही है, पर्याय नहीं है। भेद से पर्याय है, अभेद से तो अरे कभी कहे पर्याय पर दिव्य, कभी कहे कि पर्याय आत्मा, तो क्या समझना कि जैसा है ऐसा समझना। ज्या ज्या जे जे युग छे ता समझना, ते त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन। गुजराती आ गया, इसका हिंदी कर लेना सब, कर लेगा बस। ज्ञान रूपी पर्याय को रात अभिन्न है, ऐसा एक होने पर भी देखो
एक एक श्लोक में पूरा भाव भर रहा है। एक श्लोक में हो, एक होने पर भी अनेक होता हुआ। क्या कहा? एक द्रव्य दृष्टि से आत्मा तो एक ही है, एक ज्ञायक भाव है। एक होने पर भी अनेक होता हुआ, यानी पर्याय से देखो तो आत्मा साध्य भी होता है, न साधक भी आत्मा है। आत्मा ही साधक ने आत्मा ही साध्य है। अनेक रूप होता हुआ ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के द्वारा दोलायमान होता हुआ उछलता है। आहा, उछलंती। ये पर्याय निरपेक्ष सत है। वो अधिकार 13 नंबर की गाथा में कहा है। स्व पर का यथार्थ श्रद्धान, यानी स्व तो निरपेक्ष है ऐसा जान, मगर पर नव तत्व है वो भी निरपेक्ष है। स्व से भी नहीं ने पर से भी नहीं। इसका नाम स्व पर का यथार्थ श्रद्धान। पर का यथार्थ श्रद्धान करने से कर्ता बुद्धि छूट जाती है। पर का यथार्थ श्रद्धान करने से कर्तृत्व बुद्धि स्वयं पर्याय प्रकट होती है। उसको मैं क्या करूं, नहीं है उसको क्या मैं करूं। तो ये स्व के साथ नव तत्व का यथार्थ श्रद्धान, यानी स्व पर का यथार्थ श्रद्धान, दो ही निरपेक्ष, दो ही द्रव्य से पर्याय नहीं ने पर्याय से दो सत भिन्न भिन्न है। प्रमाण से एक सत होने पर भी नई विवक्षा से दो सत भिन्न है। इसे स्व पर का यथार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन, यानी नव तत्व का श्रद्धान, जिसको आत्मा का श्रद्धान होता है, उसकी पर्याय में कर्तव्य बुद्धि छूट जाती है। तो पर्याय कर्ता का कर्म नहीं बनता है, ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है। क्या कहा? ऐसे प्रवर्तन सार में ज्ञान ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व का दो का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। यानी नव तत्व कर्ता का कर्म मत देख, ज्ञान का ज्ञेय देख। भाई कर्ता का कर्म ओहो मत देख, क्योंकि तेरे कर्ते से नहीं होती है। तेरा कर्ता हो तो पर्याय होती है, ऐसा नहीं है। मैं अकर्ता हूं ने पर्याय तो प्रकट होती है। तो ज्ञान का ज्ञेय है कर्ता का कर्म। ये बात नहीं आई, आज नहीं आई। हाँ, वो तो जानते हैं सब। भाई साहब फिर से बराबर है। दोबारा प्रेमचंद जी बोले मेरे वहां, ये इधर बैठा है, ओ खपी है वो। भाई साहब दोबारा कहो ऐसा कि जो परिणाम प्रकट होता है वो कर्ता का कर्म मत देख। जो कर्म देखेंगे तो पर्याय सत नहीं रहती है, पर्याय पराधीन हो गई। दो दोष आएगा। एक आत्मा कर्ता को कर्ता माना तो त्रिकाल सत का नाश हो गया तेरी दृष्टि में से। तेरी दृष्टि में से रहा नहीं अकर्ता। और पर्याय मेरा कर्म है तो पर्याय स्वयं होती है, और पर्याय भी पराधीन हो गई, तेरे अधीन हो गई। पर्याय सत नहीं रही, निरपेक्ष नहीं रही, तो दृष्टि विपरीत हो गई। तो अभी क्या करना? पर्याय तो होती है, कर्ता का कर्म नहीं उड़ाया तो है क्या कि आत्मा को जानते जानते परिणाम को जानते हैं। उसका नाम ज्ञातु तत्व और ज्ञेय तत्व दो का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। प्रवर्तन सार का पाठ है, बहुत बढ़िया। ये जूना है मेरा, ये परिचित बहुत जूना, छोटगढ़ में। गुरुदेव उसको कभी कभी बीच में बोले तो बोले सेठ ऐसा है। गुरुदेव उसको सेट करके, प्रेम था उसको उसके ऊपर गुरुदेव का। तो क्या करता नहीं है परिणाम का? कि नहीं, क्योंकि परिणाम स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं उत्पन्न होता है। इसको कोई करने वाला जगत में कोई दूसरा भगवान भी करने वाला नहीं है, नहीं ये भगवान भी करने वाला नहीं है। तो कर्म तो कहां से करे उसको?
कर्म तो जो सर्वथा भिन्न है वो कैसे करे? कथनचित भिन्न है वो भी नहीं करता है। जबरदस्त न्याय है। जो सर्वथा भिन्न है वो तो कैसे करे? जो कथनचित भिन्न है आत्मा के साथ परिणाम का, वो भी परिणाम का करने वाला। तो परिणाम का करने वाला नहीं तो क्या है कि आत्मा को जानते जानते, ज्ञाय को जानते जानते, ये पर्याय ज्ञेय हो उसको जान लेता है। इसका नाम भेदमती कथा है।